आपने अरावली पहाड़ियों पर खड़ा हुआ यह मुद्दा बहुत चर्चा में सुना होगा, लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसकी असली सच्चाई जानते हैं? चलिए, आज इसी मुद्दे पर शांत दिमाग से चर्चा करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि आखिर असली मामला क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों से जुड़ी एक सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि किसी इलाके को कानूनी तौर पर अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ज्यादा हो। यानी जो पहाड़ियां 100 मीटर या उससे ऊंची हैं, वही अरावली की कानूनी परिभाषा में आएंगी, जबकि इससे कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां इस दायरे से बाहर हो सकती हैं। कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि अरावली को काटा जाए या वहां खनन किया जाए, लेकिन इसी 100 मीटर वाली परिभाषा के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या इससे अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर चला जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली सिर्फ ऊंचाई नहीं है, बल्कि यह एक पूरा प्राकृतिक तंत्र है। अगर 100 मीटर वाला नियम लागू हो गया तो राजस्थान समेत कई इलाकों की बड़ी संख्या में अरावली पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। इससे वहां खनन, निर्माण और जंगल कटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ सकता है, जमीन के नीचे पानी और नीचे जा सकता है, गर्मी और हीट वेव तेज हो सकती है और राजस्थान में रेगिस्तान और फैल सकता है। यानी नुकसान सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? इस मामले में जरूरी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनसे विकास भी हो और अरावली जैसी पुरानी पर्वतमालाओं की सुरक्षा भी बनी रहे। लोगों को भी इस मुद्दे को समझना होगा, सही जानकारी फैलानी होगी और पर्यावरण संरक्षण की आवाज उठानी होगी। अरावली को सिर्फ कागजों की परिभाषा में नहीं, बल्कि एक जरूरी प्राकृतिक धरोहर के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी साफ हवा, पानी और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।